सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो बीएड का कोर्स था उसके लिए फॉर्म जो है वो अप्लाई हुए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों का पीजी का डिटेल अपलोड नहीं हुआ था, तो उनके लिए फिर से जो है वो साइट ओपन हुई थी। और अभी जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आउट हो चुकी है 1। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग चैप्टर के लिए, जैसे जम्मू चैप्टर के लिए अंडर ओएससी कैटेगरी जो अदर स्टेट वाले बच्चे थे, ठीक है, ये उनका है। और इनको आना है जम्मू चैप्टर में। ठीक है, तो हम बात करेंगे वो वाले पूरा नोटिफिकेशन भी, कब तक आपका काउंसलिंग होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, वो भी हम इधर ही बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लिस्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ठीक है, 3 लिस्ट आउट हुए हैं। एक तो ओएसजे वालों का है, ठीक है, और कश्मीर वाला, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अपने अपने नाम देख लो। इन सभी की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सिंपली टैप करो और डाउनलोड करके आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, अपने अपने मार्क्स देख लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे इस बच्चे के जो है वो राज कोई बच्चा है, ये 96% इसके मार्क्स हैं। तो क्योंकि इसका पीजी नहीं था तो पीजी का 10% काउंटर नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बच्चा था, जैसे इसका पीजी था, और इसका जो है वो 10% काउंट होगा पीजी के लिए। ये देखो यहाँ पे 8.21। और इसका जो यूजी का परसेंटेज था वो था 91.58। और इसका जो 90% काउंट होगा दैट इज़ 82.42%। तो इसका भी नंबर जो है वो आ गया। ये आप अपना नाम जो है वो सीरियल वाइज यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये ओ एस जे के वाले बच्चे जो है उनका कट ऑफ है। ठीक है, 80.67 जो है वो परसेंटेज रहा है इस बार। ठीक है, ओवरऑल ये ओ एस जे वालों का है। ठीक है, अदर स्टेट के जो बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई करा था, ठीक है, जम्मू चैप्टर के अंडर आएगा। तो हम देखेंगे कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, इसी में वीडियो में देखेंगे। तो हम आपको दूसरा लिस्ट दिखाते हैं अभी, जो कि हमारा है, ये तो हो गया एक। ठीक है, अब ये भी जो है, ये वाला जो लिस्ट है, ये भी देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, डिस्टेंस मोड जम्मू चैप्टर ऑफर्ड थ्रू सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे, ये हमारे जम्मू के ही बच्चे हैं। ठीक है, ये हमारे जम्मू के ही बच्चे हैं। तो देखो यहाँ पे, जैसे इसका यूजी का परसेंटेज इतना था और इसका जो है वो 95%, सॉरी 90% काउंट होगा, तो 90% इसका बन रहा है 85.14%। और इसका जो पीजी का परसेंटेज है वो आपको देख लो यहाँ पे 70.75% है। और इसका जो 10% हुआ इसका काउंट 7.08%। और इसका ओवरऑल जो टोटल बन रहा है आउट ऑफ 100 वो बन रहा है 92.22%। तो इसी प्रकार से अपने सभी नाम देख लो। ठीक है, और इस लिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे कट ऑफ तो इस बार बहुत हाई गया है, बहुत हाई गया है। ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो 66.54 जो है वो कट ऑफ गया है। तो ये देख लो यहाँ पे, ई डब्ल्यू एस कैटेगरी पी एस पी का जो है वो गया 50%। ठीक है, और सॉरी पी एस पी का नहीं है ये है हमारा डी ए का। ठीक है, और ये पी एस पी का गया है 82.17। ई डब्ल्यू एस का देख लो यहाँ पे गया है 69.79। और जो हमारा नहीं 69 नहीं गया, सॉरी 66.54 गया है किसका, ई डब्ल्यू एस का। उसके बाद और जो हमारा सी डी पी जो होता है इसका गया है हमारा कितना 62.51। तो अपना अपना नाम देख लो। ठीक है, डब्ल्यू पी का गया है 69%। ए एल सी का जो गया एक्चुअल लाइन कंट्रोल 71.42%। उसके बाद ये सारे बच्चे मेरे को लगता है ओ एस टी वाले देख लो यहाँ पे 73.97। इसके एस सी वाले देख लो यहाँ पे 73.88। तो बहुत सारा हाई कट ऑफ आपको देखने को मिला है इस बार। आर बी ए का देख लो यहाँ पे 75.81%। और इससे पहले हमारा आ जाएगा जर्नल, और जर्नल का कट ऑफ गया है 79.84%। तो अपने अपने नाम देख लो। ठीक है, जिन बच्चों का आया हुआ है, और जैसे मैंने बताया कि इस लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लो इसको। और ये तो है जम्मू चैप्टर के अंडर। ठीक है, ये तो जम्मू के बच्चे थे कुछ। और दूसरा हमने देखा ओ एस जे वाला का। अब देखो यहाँ पे कश्मीर का जो है, ठीक है, अब ये कश्मीर वाला आ गया, कश्मीर चैप्टर जो हमारा है। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट नंबर 1 ऑफ 2 ईयर बी एड डिस्टेंस मोड फॉर कश्मीर चैप्टर ऑफर थ्रू डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर सेशन 2023-24 के लिए। तो इसके अंदर देख लो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो यूजी का परसेंटेज है उसका जो है कितना काउंट होना था 90%। अब इसका पीजी तो है नहीं, तो इसका टोटल यही काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मेरे को लगता है इसने गलत भर दिया हुआ है। ठीक है, अब 7 में से 6.95 पी जी, सॉरी सी जी पी तो आ नहीं सकते, तो इसका तो गलत हो गया, इसने ना रेक्टिफाई करा है मेरे को लगता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम तो 10 होंगे ना, सी जी पी मैक्सिमम 10 होंगे, उसके बाद इसके 6.95 आए होंगे। अब इसने गलती करी है,
तो इनको रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। एडमिशन के टाइम गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। 69 अगर ये गलत है, इसका एडमिशन तो होना ही नहीं था फिर। एक मिनट देखने दो मेरे को, कट ऑफ कितना गया जर्नल का, 87। तो ये कश्मीर चैप्टर वाले सारे बच्चे जो है वो देख लेंगे अपना अपना नाम यहाँ पे, ठीक है। 86 देखते हैं, ठीक है, नीचे देखते हैं पहले। तो इसका थोड़ा गलत हो गया मेरे को लगता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 10 CGP है इसका भी 10 नहीं होना था ओवरऑल, लेकिन इसने शायद 7 भर दिए गलती से। और इसके जो है वो 9.8, ये तो 98.11 अच्छा मार्क्स हैं इसके, तो इसका आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके अपने अपने नाम देख लो यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर कोई गलती है तो अभी अप्रोच करो, ठीक है, अभी अप्रोच करो, ट्राई करो, ठीक है, रेक्टिफाई करने की। बाद में नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने बोला हुआ है प्रॉपरली, हम आपको दिखाएंगे पूरा अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको, ठीक है। और क्या क्या मिनिमम जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो सारी। और मैंने वहाँ पे लिख रखा है उन्होंने सामने कि आप जो अब किसी भी इन एलिजिबल बच्चे को प्रवेश नहीं करने दोगे, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है कि गलत किया है। अब पता नहीं, इसको पता होगा जिसने करा है, ये सुमाया परवीन कोई करके है। तो टोटल इसका यूजी का मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 7 तो हो नहीं सकता, 10 होगा यहाँ पे। उसके बाद अपने अपने नाम देख लो, ठीक है। वंस अगेन मैं लिस्ट इसका जो भी लिंक है वो डाउनलोड सॉरी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखते हैं, नीचे से देखते हैं, ठीक है, थोड़ा कि मिनिमम इसका कट ऑफ क्या है। फर्स्ट लिस्ट है तो 50 गया हुआ है, ठीक है, 50.39 देख लो यहाँ पे। अब ये कैटेगरी कौन सी है, 94 कैटेगरी है ये PSP का है, ठीक है। उसके बाद ये 74.64 है, ये वाला कैटेगरी जो है हमारा, ये AWS का है। और TC का गया हुआ है 59.45। उससे पहले ये जो हमारी कैटेगरी है इसका गया हुआ है 74.87। ये SN का, ये इन सर्विस जो है, ठीक है, इनका भी देख लो आप यहाँ पे 59। तो अपना अपना नाम सर्च कर लो, ठीक है। और उससे बाद जो हमारा गया है 75.80, और ये रहेगा हमारा कैटेगरी, ये रहेगा DA। उसके बाद हमारा, तो देख लो अपना अपना नाम देख लो, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर सामने दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके 62.22 है। तो अपने अपने नाम देख लो, ठीक है, लिस्ट डाउनलोड कर लो अभी। और ये वही WUP, तो अपने अपने नाम देख लो, ठीक है। सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ पे, इन सभी बच्चों का आया हुआ है नंबर, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी बच्चों को जानना ज़रूरी होता है, वो है ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और NAC की तरफ से इसको ग्रेड मिला हुआ है प्लस। सिलेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2024 BEd प्रोग्राम डिस्टेंस मोड सेशन 23-24 के लिए जो अभी फॉर्म फिलअप हुए थे। अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि जिन जिन बच्चों के नाम सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं। प्रोविजनली इन द मेन कि जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होती तो अब तक आप जो है वो आपका एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक आप सिलेक्टेड नहीं हो, आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हो। BEd प्रोग्राम फॉर कश्मीर चैप्टर, जम्मू चैप्टर इंक्लूडिंग OSJ यानी अदर स्टेट वाले बच्चे जो थे, ऑफर थ्रू सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो ये प्योरली बेसिस किसके आधार पर है, एकेडमिक जो भी उनका परसेंटेज उन्होंने अपटेन करा था, जो भी उनके लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम थे PG UG का। जिन बच्चों का सिर्फ UG था उनका तो वही काउंट हो गया टोटल, ठीक है। जैसे किसी बच्चे के अगर UG में 90% थे, उसका PG नहीं था, तो उसके जो टोटल मार्क्स काउंट होंगे वो यही हो जाएंगे टोटल ओवरऑल। लेकिन अगर बच्चे का दोनों है यानी PG भी है प्लस UG भी है, तो UG का जो भी उसका परसेंटेज है ऑब्टेन्ड, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, उसका 90% काउंट हुआ है, ठीक है। और PG का उसका हुआ है 10%, जो भी उसने ऑब्टेन करे हैं उसका 10%। इंपॉर्टेंट नोटिस लिख रखा है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पे यही लिखा है इन्होंने कि जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे उन्हीं को जो है वो दिया जाएगा स्लिप, ठीक है। जो नहीं है वो नहीं, उनको कोई भी नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है द डायरेक्टर हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी शैल इंश्योर करेगा कि जो भी बच्चे कैंडिडेट हमने सेलेक्ट कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहे हैं एंड हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, जो भी मांगा गया है वो क्वालिफाई किया हुआ उन्होंने। और अगर किसी बच्चे ने कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है, अगर किसी बच्चे ने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया है और बेनिफिट लिया हुआ है
तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाई आर बिफोर होना चाहिए 26 Feb 2024 से पहले वाले का, ठीक है। या तो 26 Feb का भी हो सकता है या उससे पहले का होना चाहिए। और द सेम में बी वेरीफाइड बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द अदर कैंडिडेट, वो वेरीफाई किया जाएगा। ये देखो यहाँ पे कि नो अथॉरिटी स्लिप शैल बी इशूड बाय द चेयरमैन ऑफ द एडमिशन कमेटी टू द कैंडिडेट्स जो कि एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है, जिनका गलत कुछ करा है, जिन्होंने, जो एलिजिबल नहीं है उनको नहीं दिया जाएगा। एंड हैव पास हिज आर हर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिन्होंने नहीं किया है, और हैविंग कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 26 Feb 2024 के बाद का अगर किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी जो है एलिजिबल नहीं रहेगा। ये ध्यानपूर्वक सोचने वाली बात है, ठीक है। अब देखो एडमिशन के लिए बच्चे क्या 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 लेके आना पड़ेगा आपको, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं सारे। पहली बात तो सारे के सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है, प्लस फोटो कॉपीज़ भी लगेंगी आपकी, लेकिन वो आपको वहाँ पे करवा लेना। देखो इसके साथ आपको मार्क्स कार्ड चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो भी अदर दैन OSJ यानी अदर दैन जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं तो वो डोमिसाइल भी लेके आएंगे, JNK के जो बच्चे हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जो भी लास्ट आपका अटेंडेड कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, जो भी यहाँ से आपने कोर्स करा हुआ है, तो वहाँ से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट और वैलिड रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तो आपको जो भी आपके अथॉरिटीज़ होती हैं वही देंगी, ठीक है, तहसीलदार वगैरह। और ये ज़रूरी है करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। और OSJ वाले जो है वो आपको, या फिर अदर दैन कश्मीर यूनिवर्सिटी वाले माइग्रेशन भी लेके आएंगे, लेकिन लिख नहीं रखा है इन्होंने, लेकिन लगेगा वो। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी कम रिवाइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन फ्रॉम वेयर एवर एप्लीकेबल अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो लिख रखा है कि माइग्रेशन भी लाना है, और ये माइग्रेशन उन बच्चों को लाना है जो अदर दैन कश्मीर यूनिवर्सिटी से जिनका लास्ट कोर्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, जिन बच्चों का अदर दैन कश्मीर यूनिवर्सिटी से लास्ट क्वालिफाइड कोर्स है वो सारे के सारे माइग्रेशन लेके आएंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से या जिस भी इंस्टीट्यूट से उन्होंने लास्ट कोर्स किया है। और आपका ये वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, मिनिमम जो भी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस हैं। क्लियरेंस भी सॉर्ट फ्रॉम द अकेडमिक सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अदर दैन कश्मीर यूनिवर्सिटी, ये क्लियरेंस भी आपके पास होना चाहिए, डोंट वरी, ये तो आपका अगर माइग्रेशन होगा तो पता चल जाएगा। NOC चाहिए उन बच्चों के लिए जो कि इन सर्विस यानी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपने डिपार्टमेंट से, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर वो जॉब कर रहे हैं वहाँ से क्या करेंगे, वो NOC लेके आएंगे, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि हाँ हमें कोई आपदा नहीं है, ठीक है, आपदा नहीं, हाँ मतलब हमें कोई परेशानी नहीं है, ये बच्चा कर सकता है, ठीक है, यानी BEd। प्रोडक्शन ऑफ एन एफिडेविट, अब आपको एक एफिडेविट बनाना है, ठीक है, और उस पर ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है, और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का होगा ये। उसके बाद देखो यहाँ पे कहता है कि जो भी बच्चे प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, जो भी बच्चे प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए हैं, गो थ्रू द डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म, ठीक है, एडमिशन फ़ी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डायरेक्टर, इस पर आपको देखने को मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। और एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिन जिन बच्चों का आपका जो नाम आया हुआ है, ठीक है, तो एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन वो भी मैं आपको बता दूंगा उसका वीडियो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद क्या लिख रखा है यहाँ पे कि दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, आपके पास टाइम रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मार्च 22 से लेके मार्च 29 तक आपके पास टाइम होगा। लेकिन फ़ी जमा करवाने से पहले आपको जो है कहाँ पहुँचना है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है, जो जो आपको बोला हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर जो बोला हुआ है, जिनका नाम कश्मीर चैप्टर के अंदर आया वो कश्मीर यूनिवर्सिटी जाएंगे, जिनका जम्मू चैप्टर के अंदर नाम आया हुआ है वो जम्मू चैप्टर जाएंगे, और OSJ वाले भी जम्मू चैप्टर ही आएंगे, ठीक है। पहले तो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, फिर ही आपको जो है वो क्या मिलेगा, वहाँ से अथॉरिटी जो है वो आपको परमिशन दे देगी कि हाँ अभी आप जो है वो फ़ी पे करो, ठीक है। और लिंक जो है एडमिशन का वो आपको अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है, ये 23 मार्च से, ठीक है। और एनी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर वो एडमिशन नहीं कर पाता है, फॉर्म फिल नहीं कर पाता है अप टू मार्च 24 तक, तो समझ लो उसका जो है वो एडमिशन का जो राइट था वो खो चुका है, और फिर से एक नई लिस्ट आएगी, ठीक है, अगर सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। सो दैट्स इट। और कश्मीर चैप्टर डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जाना है आपको, और जम्मू चैप्टर जो है जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जम्मू चैप्टर के अंदर, ठीक है, सिलेक्शन नहीं है ये बोल सकते हो आप ऐसे, हाँ सिलेक्शन ही है। और दूसरा ये है कि जिनका नाम आया हुआ है ना जम्मू चैप्टर के नीचे, और जो OSJ के बच्चे हैं यानी अदर स्टेट वाले, वो सारे के सारे रीजनल स्टडी सेंटर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का है,
वो कहाँ पे है, ये बठिंडी में है, जम्मू में, ठीक है, वहाँ पे आएंगे सारे। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई दिक्कत रहती है, ठीक है, किसी चीज़ के रिलेटेड, तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, जो सारे बच्चों को जानना ज़रूरी था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, तो वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और जिन जिन बच्चों का नाम कश्मीर चैप्टर के नीचे आया हुआ है, तो वो कश्मीर जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। और जिनका जम्मू चैप्टर आया हुआ है और प्लस OSJ वाले जो बच्चे हैं, वो रीजनल स्टडी सेंटर जो कि हमारा बठिंडी में है, जम्मू में, वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है और ये सारे सर्टिफिकेट जो मैंने यहाँ पे बोले वो लेके आएंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो बताइएगा। अब एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी हम आपको बता देंगे, डोंट वरी, जैसे उसका लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय बाय। PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ यूट्यूब के वीडियो के, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, जम्मू चैप्टर, कश्मीर चैप्टर का और OSJ वालों का। सो दैट्स इट, और बाय बाय, और जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। फिर भी कोई परेशानी आती है तो ज़रूर बताइएगा, एंड हैव अ गुड डे।